बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं, मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं तो गोया जिंदगी ही जिंदगी की बात करते हैं और न छू पाए कभी जिब्रील जिनकी मंजिले अव्वल, न छू पाए कभी जिब्रील जिनकी मंजिले अव्वल। ज़मीं पर आज हम उस आदमी की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, कई बरसों के वक्फे के बाद आपका ये जलसा जो जश्न मोहसिन इंसानियत व सीरत सहाबा किराम के उन्वान से होता आया है और ये 21वां जलसा है कई साल के वक्फे के बाद। तो इस जलसे के बज़ाहिर तो दो उन्वान हैं, जश्न मोहसिन इंसानियत व सीरत सहाबा किराम, लेकिन हकीकतन एक ही उन्वान है। इसलिए कि सहाबा की सीरत रसूल की सीरत है और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एक बात पहले अर्ज कर दूं कि ये जलसा जो है अंजुमन मुआविया की तरफ से है और इस मर्तबा इस अंजुमन मुआविया की तरफ से मुनक़िद होने वाले जलसे में मैंने पढ़ा तो ये भी मालूम हुआ कि अंजुमनें जो पढ़ने वाली होंगी उनको एक शेर भी हजरत मुआविया की मनक़बत में कहना है, सुनाना है। मुझे याद आया दो मुख्तसर सी बातें। एक तो हमारे काकोरी में एक साहब हुआ करते थे, अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनका इंतकाल हो चुका, वो दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अंजुमन मुआविया की बहुत पुरानी बात है, 25 साल हुए हों या और कुछ ज़्यादा कम, ऐसा ही अरसा। वो हमारे पास मदरसे में बैठे हुए थे, आए थे मिलने के लिए ऐसे ही। तो अखबार में अंजुमन मुआविया की कोई खबर थी, कोई जलसा था या कोई मीटिंग थी। तो उन्होंने बहुत गुस्से से कहा कि ये देखिए साहब, यहाँ के लखनऊ में इनको और कोई नाम ही नहीं मिला, अंजुमन मुआविया। तो मैंने कहा खैरियत तो है, अच्छे खासे तो आप बैठे थे। कहने लगे कि वो और कोई नाम मिला ही नहीं। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं मिला, इससे उम्दा नाम कोई नहीं था। और फिर मैंने उनको उस वक्त एक शेर सुनाया था, वो था तो दूसरे सहाबी के ताल्लुक से, लेकिन हजरत मुआविया का मामला उससे ज्यादा कड़वा है। वो शेर था कि एक बार नामे हजरत उस्मान लीजिए,
जी, एक बार नामे हजरते उस्मान लीजिए, चेहरे मुनाफिकीन के पहचान लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान का नाम आया, मुनाफिकीन के चेहरे की स्याही बता देगी ये मुनाफिक है, और ईमान वालों के चेहरे का नूर बता देगा कि मोमिन। सुभान अल्लाह। हजरत मुआविया तो और वो एक चीज। और इसी झैल में एक बात और बताऊं, मेरे सबसे छोटे वाले लड़के का नाम भी माशाअल्लाह मुआविया है, आलिम है वो, और उसका नाम मुआविया अब्दुल रहीम। एक साहब अभी वो हयात हैं, वो भी अब क्या बताऊं, बड़े लोगों से बड़ी निस्बत है उनकी भी, बहरहाल हमसे मोहब्बत करते। उन्होंने खुद मुआविया से मेरी मौजूदगी में कहा, तुम बहुत अच्छे हो, ये हो वो, बड़े हैं वो और ऐसा है, लेकिन नाम थोड़ा सा तुम्हारा। और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, मौलाना। मैंने कहा ये तो रखा ही इसीलिए है। बहुत सोच समझ के रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, ताकि ईमान का ऐलान होता रहे। सुभान अल्लाह। बादे नाम ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है। अब वो जैसे बैठे हैं सामने रफत, अब ये लड़कियों का भी नाम होता है, लड़कों को भी, हालांकि इतने नर आदमी, इनका तो नाम उमर होना चाहिए था, समझा। मगर बहरहाल तो बादे नाम ऐसे होते कि उनसे बिल्कुल खुला हुआ नाम अबू बकर, अब कहीं से कोई सवाल ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो इसीलिए रखा है। अब मैं एक बात आपसे अलग से कह रहा हूं, यानी अपना जो मैंने आयत तिलावत की है उसके सिलसिले में मुख्तसरन कुछ कहने से पहले एक बात ये कहूं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतखाब नहीं, मुराद है। बेशक मुराद है, इंतखाब नहीं। सहाबा किराम में जितने भी सहाबा, हजरत अबू बकर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी, हजरत अली भी, और सारे असहाब सब नबी के मुरीद होकर के जन्नत में जाएंगे। हजरत उमर वो तन्हा है जो मुराद बन करके आए। रसूल ने उनको माना है, सब रसूल के तालिब बन करके आए हैं, और वो रसूल के मतलूब बन करके आए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बेनजीर किताब इजालतुल खिफा अन खिलाफतिल खुलफा में ये बात लिखी कि उमर तालिब मतलूब बूद ना तालिब, उमर मुराद बूद ना मुरीद, उमर रसूल के मतलूब बनकर आए थे। मांगा था अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बे उमर इब्नुल खत्ताब औ बे अबी जहल इब्न हिशाम। ये नबी ने गिड़गिड़ा कर मांगा था, मेरे मालिक आपके दीन का कारवां आगे नहीं बढ़ रहा है, दुश्मन हमला आवर हैं, दुश्मन दीन के काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, एक ताकत चाहिए, एक नया खून चाहिए, दो में से एक को मेरी झोली में डाल दे, या अबू जहल को या अबू उमर इब्न खत्ताब को। नसीब के बुलंद तो उमर इब्न खत्ताब थे। क्या हुआ? ये अबू जहल का ऐलान है कि जो रसूल की गर्दन काट कर मेरे सामने लाएगा उसको मैं माला माल कर दूंगा, 100 ऊंट इनाम दूंगा, सुरखो फला फला। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। मुख्तसर बात यह है कि पूरे मजमे में मक्के के सारे बहादुरों को, सारे कुरैशियों को जमा करके ललकारा था अबू जहल ने, और खूब खूब कहा, खूब तलकीन की, मगर मोहम्मद दिलों की धड़कन बने हुए थे। मोहम्मद उनके दीन से, उनके मिशन से इख्तिलाफ रखने वाले भी उनकी जात से इख्तिलाफ नहीं कर पाते थे, वो दिलों में बसे हुए थे। कैसे किसी की हिम्मत होती कि वो खड़े होकर कहता कि हम उस महबूब तरीन हस्ती की गर्दन काट के लाएंगे। लेकिन जब उसने बार बार ललकारा
तो यही खत्ताब का 27 साला बेटा बफरता हुआ जवान खड़ा हुआ था और कहा था मैं गर्दन काट के लाऊंगा। और अब चले। फिर रास्ते में क्या वाकया पेश आया उसको मैं सबको छोड़ता हूं। हजरत नईम इब्ने अब्दुल्ला नाम के एक साहबी रास्ते में मिले और उन्होंने पूछा बिगड़े तेवर देख करके। वो हजरत उमर अजीब व गरीब, उनके चेहरे को देख करके जलाले मिजाजे उमर के करिश्मे, जलाले मिजाजे उमर के करिश्मे सलातीन किश्वर कुशा देखते हैं। तो जब हजरत उमर का तमतमाया हुआ चेहरा समझ गए कुछ होने वाला है। पूछा क्या हुआ, कैसे बिगड़े बिगड़े क्यों जा रहे हो उमर, क्या बात? बताया अब आज किस्सा तमाम कर। तो उन्होंने रुख मोड़ने के लिए कहा वहां तो बाद में जाना, पहले अपने बहन बहनों की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनों ने भी तो इस्लाम कबूल कर लिया है। खैर उधर मोड़ा। अब वो उस तफसीलात में जाए बगैर मैं कुफ्र की दुनिया के भी इमाम थे। वो जुर्रत की थी कि जो इब्लीस ने भी नहीं की थी। मैं अर्ज करता हूं, तवज्जो से सुनिए। इब्लीस ने आदम को कत्ल करना क्या, उनका रोया तोड़ने की भी कोशिश नहीं की थी। सिर्फ इतना कहा था कि हम सजदा नहीं करेंगे, आदम का सजदा हम नहीं करेंगे। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। आग की फितरत बुलंद होना, मिट्टी की फितरत पस्त होना, ऊपर से नीचे गिरती है, आग नीचे से ऊपर उठती है। मेरा खमीर बुलंदी वाला है, आदम का खमीर पस्ती वाला है, इसलिए मैं आदम का सजदा नहीं करूंगा। बाकी आदम का कोई बाल बीका नहीं करने की कोशिश की। और उमर तो सैयदुल अंबिया इमामुर रसूल की गर्दन काटने के इरादे से जा रहे हैं। अगर इस हाल में मौत आ गई होती तो कहां जाते हैं? लेकिन जो अपने घर से चले कत्ले मुस्तफा के लिए, जो अपने घर से चले कत्ले मुस्तफा के लिए, वो आके ढाल बने दीन की बका के लिए। रसूल की नजरों से नजरें चार हुई, तलवार हाथ से छूटी। रसूल ने पूछा उमर क्या कहते हो? बोले अब तो मिट जाएंगे तेरे नाम पे सोचा है ये, अब तो मिट जाएंगे तेरे नाम पे सोचा है यही, दर्दमंदा ने मोहब्बत का तरीका है। बस तो मुरादे रसूल थे उमर, मुरादे रसूल थे, इंतखाबे रसूल थे। और मुआविया इंतखाबे उमर है। मुआविया इंतखाबे उमर हैं। सबसे पहले मुआविया को हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने शाम का गवर्नर मुकर्रर किया। बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ मलफूजात हैं, कुछ इरशादात हैं, कुछ हिदायत हैं जो रहती दुनिया तक काम आने वाली। एक बात वो फरमाते थे कि हम तुम्हारे बारे में तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी दीनदारी को देखकर फैसला कुछ नहीं करेंगे कि तुम बहुत अच्छी नमाज पढ़ते हो, बहुत अच्छे रोजे रखते हो, बहुत अच्छी तस्बीह पढ़ते हो, जमातों में खूब जाते हो, दाढ़ी बहुत अच्छी है, वज़ाइफ खूब पढ़ते हो। ये सब तुम्हारे परवरदिगार का मामला है। जिंदगी भर सजदे करते रहो, वो ना कबूल कर ले तो हम क्या करेंगे, और जिंदगी भर नमाज ना पढ़ो वो माफ कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे। ये उनका और तुम्हारे रब का मामला है। हम तो तुम्हारे मामलात देख के फैसला करेंगे तुम हमारे हक में कैसे हो, तुम पड़ोसी के हक में कैसे हो, तुम हाकिम के हैसियत से कैसे हो, तुम महकूम के हैसियत से कैसे हो, हम इससे फैसला करेंगे। यह हजरत उमर का फरमान। उसी तरीके से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फैसला अपने दौरे खिलाफत में यह भी था कि इमारत के लिए, इख्तिदार के लिए अफजलियत शर्त नहीं है। कोई कितना ही अफजल हो, लेकिन इंतजाम, बहुत सी शख्सियात ऐसी होती हैं, बहुत सी शख्सियात कि जो बहुत काबिल,
बहुत अल्लाह वाले, बहुत बुजुर्ग, बहुत अच्छे इबादत गुजार, बहुत इंसानों के हक में नफा बख्श, लेकिन आप उनके काम, उनके सुपुर्द कोई तंजीम कर दीजिए, आप उनके सुपुर्द कोई इदारा कर दीजिए, उसकी सलाहियत उनमें वो नहीं जानते, वो नहीं करते। तो इंतजामी सलाहियत उमूरे सल्तनत के चलाने के लिए अफजलियत जरूरी नहीं है। इसी मेयार की बुनियाद पर हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में गवर्नरों को तकर्रुर किया। ये कोई जरूरी नहीं कि जो सबसे अफजल हो वही हाकिम भी हो ना। फजीलत और चीज, इंतजामी सलाहियत और चीज। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी का इंतखाब किया था। इसीलिए हजरत पूरी इस्लामी तारीख में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद हुक्मरान हैं कि 38 साल से ज्यादा मुसलसल हुकूमत, 38 बरस से ज्यादा, 20 साल गवर्नर की हैसियत से और 18 साल से ज्यादा अमीरुल मोमिनीन। पूरी इस्लामी तारीख में कोई इतना बड़ा हाकिम नहीं है कि जिसने मुसलसल 38 साल 40 साल के करीब हुकूमत की। ये इंतखाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और निगाह हजरत उमर की कैसी निगाह, मैं क्या क्या बताऊं, मैं कहना तो कुछ और चाह रहा हूं। बहरहाल एक चीज और सुन लीजिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी को कोई ओहदा देकर फारिग नहीं हो जाते थे। हाँ, ओहदा दे दिया तो समझते थे कि ओहदे से गड़बड़ियां भी होती हैं, इसलिए वो निगरानी रखते थे। निगरानी बड़ी कड़ी। एक मर्तबा, अब आप ये समझिए कि हजरत मुआविया को बहुत हसास उस वक्त के हालात के लिहाज से और आज के हालात में, आज भी आप जान रहे हैं कि मुल्क शाम कहां, शाम की हैसियत क्या है, क्या क्या चल रहा है वहां, किस किस तरीके से वहां बदमाशियां हुई हैं, और क्या क्या अब इस वक्त फलस्तीन के मामले में क्या हो रहा है शाम का, क्या अब मैं कहां तक मैं बयान करूंगा। बहरहाल शाम की हैसियत हमेशा हसास रही और रूम की सरहद मिली हुई थी शाम से, और रूम उस वक्त का सुपर पावर था जैसे अमेरिका, यूं समझिए। वहां का गवर्नर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया को यह समझकर मुंतखब किया था कि वहां का रेला यही झेल पाएंगे, यही रोक पाएंगे। और हजरत उमर, हजरत मुआविया वो शान और तनतने से हुकूमत की, रूम का बादशाह, सुपर पावर जैसे आज का अमेरिका का सदर, ये मौका परस्त मक्कार हमेशा मौके से नाजायज फायदा उठाया। अब मैं कहना कुछ चाहता हूं, कह नहीं पा रहा हूं, क्या करूं। मुनाफिकीन जो साजिशें चल रही हैं आजकल, कौन कैसे कैसी हरकतें हो रही हैं, और किस किस तरह बरगलाया जा रहा है, और किस किस तरह उभारा जा रहा है, और खामोशी के साथ बैठकर बदमाशियां हो रही हैं मिल करके। यहूदी नजाद लोग, एक खुले यहूदी एक छुपे यहूदी, सब मिले हुए। तो ये उस वक्त भी था, उस वक्त भी था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस चीज का बहुत एहसास था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम, बहुत चौकस निगाह। हजरत मुआविया और हजरत अली के बीच में आप हजरात के इल्म में है कि कुछ थोड़ी सी चपकलिश हुई थी, और वो हजरत उस्मान रजी, एक बात और साफ कर दूं, हजरत मुआविया के सिलसिले में जहन साफ कर लीजिए। बहुत से लोगों के जहनों में ये बात है, और जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने वढ़ने लगते हैं वो और ज्यादा काबिल हो जाते हैं, मुसीबत बन जाते हैं, समझे आप। इसलिए उन लोगों के ब्रेन वॉशिंग के लिए यह बताना जरूरी है कि हजरत मुआविया ने कभी भी खिलाफत तलब नहीं की, कभी भी हजरत अली की खिलाफत को चैलेंज नहीं किया, कभी भी हजरत अली को खिलाफत खलीफा के हिस्से से तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। बिल्कुल उनको खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा राशिद समझते थे, और कोई उनका दावा नहीं था कि आपकी जगह पर हम बनेंगे। जो कहता है झूठा है, मक्कार है, हमारे सामने लाके बताए,
कब कहा हजरत मुआविया ने? हजरत मुआविया का मामला बस इतना था कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और मदीने तैयबा दारुल खिलाफा के अंदर घुसकर चंद लोगों ने, जो मिस्री बागी थे, उन लोगों ने हजरत मुआविया हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। और ये एक इतना बड़ा कदम था, इतना बड़ा वाकया था, बहुत बड़ी बात। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ इतना कहना था कि आप खूने उस्मान का किसास लीजिए। वही कातिल जिन्होंने कत्ल किया है वो आपके हामी बनकर आपके बीच में घुसे हुए हैं। उनसे इंतकाम लीजिए, कातिलाने उस्मान से किसास लीजिए, वरना अगर फौरी तौर पर यह न हुआ तो दरवाजा खुल जाएगा। तो हुआ भी यही। हजरत उस्मान की शहादत हुई तो क्या हुआ? वो मुझको कत्ल करके जो सूए मकां चले, वो मुझको कत्ल करके जो सूए मकां चले, फितनों ने पांव चूम के पूछा कहां चले। फितनों ने पांव चूम के पूछा कहां चले। हजरत उस्मान की शहादत, फितनों का दरवाजा खुल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक चू करने की हिम्मत नहीं थी किसी के अंदर। हजरत उस्मान की नरमी और हजरत उस्मान की शहादत, दरवाजे खुल गए फितनों के, और आज तक वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। तो हजरत मुआविया का ये तदब्बुर था, उनका गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, पहले मरहले में इनका गला घोट दीजिए, इनको उभरने न दीजिए। अब हजरत अली की मसलहत थी, उन्होंने कहा हम बदला लेंगे लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो जाए तब, इसका इख्तिलाफ बस। अब उसमें बात आगे बढ़ी और बढ़ती गई। जब जरा तलखियां ज्यादा बढ़ गई तो देखिए मुनाफिकत, देखिए यही हमेशा रहा है। रूम का बादशाह हजरत मुआविया के पास, बावजूद इसके कि समझ रहा है कि मुआविया हमारे लिए T20 है, छिड़का और गए। हाँ, वो जानता था कि मुआविया कौन, लेकिन खलफिशार पैदा करने के लिए जो मुनाफिकीन का शेवा रहा है, उसने हजरत मुआविया के पास खत लिखा कि हमारे आपके इख्तिलाफात अपनी जगह पर, वो सब हमारे आपके मामलात हैं, उमूर सल्तनत के सिलसिले की चीजें हैं, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं और हमको मालूम है कि आपकी सलाहियतें क्या हैं। अफसोस है हमको इस बात पर कि अली आपकी सलाहियतों की कदर नहीं करता। देखिए बरगला रहा है, बरगला रहा है तो अली के खिलाफ तो मुआविया को, आपकी अली कदर नहीं कर रहे हैं। और हमारे सुनने में यह बात आई है कि वो आपको माजूल करना चाहते हैं और आपके खिलाफ फौजकशी करना चाहते हैं। अगर हमारी किसी मदद की जरूरत हो तो हमारी फौजें आपके लिए तैयार हैं, अली के मुकाबले में लाख कुछ हो, आप हमारे पड़ोसी। हजरत मुआविया समझ गए, अरे अच्छा ये हमारे भाइयों के मामले में दखल दे रहा है। जरा गौर कीजिए, सुपर पावर है, सुपर पावर, बात करने की हिम्मत नहीं होती। देख रहे हैं आप क्या कर रहा है अमेरिका का सदर, और किस तरह ताले लगे हैं मुंह के ऊपर सबके, किसी की बात हिम्मत नहीं कि उसका मुकाबले में कोई बात भी कह दे। लेकिन ईमानी जुर्रत देखिए हजरत मुआविया की, वो रूमी बादशाह को जवाब दे रहे हैं तो जवाब किस तरह देते हैं, क्या लिखते हैं, या कलबर रूमी, ए रूमी कुत्ते, तेरी ये औकात कि तू मुझसे अली के सिलसिले में ये कह रहा है कि अली के खिलाफ फौज। याद रखना, अगर निगाह टेढ़ी की, अगर अली की तरफ कोई टेढ़ी निगाह की तो अली की फौज का पहला सिपाही जो तेरा सर कुचलने के लिए आगे बढ़ेगा वो मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा। ये है
तो भाई मेरे, मुझे ये बात तो इस पर कह दी कि अंजुम माविया की तरफ से जलता है और हजरत माविया पर शेर भी कहलवाया जाएगा। अब अल्लाह जाने लोग क्या कहेंगे खाली नाम रखने पर हजरत माविया के लिए। तो ठीक है। अब मैंने 2 आयतें आपके सामने तिलावत की कुरान मजीद की, उसके ताल्लुक से चंद मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। साहब किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के सिलसिले में मैं अपनी जाती बात कहता हूं कि अब तो बहरहाल बुढ़ापा है और आखिरी मंजिल में है। हमारे भाई अब्दुल वली हमसे 8 बरस छोटे थे। अल्लाह ताला को मंजूर था कि उनकी जुदाई का सदमा हमको बर्दाश्त करना पड़ा। बहरहाल अब मेरी तो उम्र भी है, तो मगर अल्लाह ताला ने बहुत से मौके दिए। मैंने एक बात ये महसूस की कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि हम लोगों की एक शनाख्त, वो शनाख्त क्या है वो भी बता दूं। यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे यूं जाना पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आबे अबे चाक गरीबा वाले, इधर आबे अबे चाक गरीबा वाले, आ साहबा वाले आ। ये है पहचान हमारी। हम कहते हैं अल्लाह हश्र के मैदान में इसी पहचान के साथ उठा ले। सहाबी रसूल हजरत मुआविया कह दें, हजरत मुगीरा कह दे, मैं उमर इब्न खत्ताब की बात नहीं करता, वो बहुत बड़ा दरबार है, मैं अबू बकर की बात नहीं करता, अदना सहाबी रसूल कह दे ये मेरा है, खुदा की कसम बेड़ा पार, बेड़ा पार। तो इसलिए हम यूं ही थोड़ी साहबा का जिक्र करते, अल्लाह मियां ने कह दिया भाई। अल्लाह क्या फरमाते हैं सुनिए, बहुत बुरा लगता है मेरे लिए। ये हुआ बहुत सी जगहों पर मेरा रास्ता। अब वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना, वो याद नहीं आ रही पूरी बात, कि वो फलाने के संग रहा भी ना जाए और उनके संग दिया भी ना जाए। तो वो वाली बात है। बहुत से लोग हैं जो हमको पसंद भी करते हैं कि इनकी तकरीर हो जाए हमारे यहाँ, और ये भी कहते हैं कि अपनी वाली ना कहें, हमारे मतलब की कह दें। हाँ, मुनाफिकाना बातें कर लें। तो ऐसा ही कई दफा मेरे साथ हुआ, छाट छाट के। गोरखपुर में बहुत पढ़े लिखे लोगों का, और आपको बता दूं हमारे शाकिर हाशमी साहब हैं और लोग भी मौजूद हैं यहाँ। अंजुमन इस्लामिया है वहाँ, उसका जो कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर, वो जॉर्ज इस्लामिया कॉलेज क्या इस नाम से इंटर कॉलेज है। तो वहाँ साहब कई वर्षों से मीटिंग में उनके यहाँ के जलसे में बात आती थी, और फिर यही होता था कि वही हैं ये। और वहाँ मिली जुली सरकार थी, मुनाफिक और मोमिन और ये वो सब तरह के, खिचड़ी नहीं खिचड़ा था मुहर्रम वाला। तो अब वो परेशानी थी, यहाँ मामला दूसरा ही था। तो खैर वो हर साल वो नाम आता था और रह जाता था। एक साल लोगों ने हिम्मत कर ही ली, और उसके बाद फिर बाकायदा 2 साहिबान वहां से, बहुत अहमियत और हजरत ऐसा है और वैसा है, पढ़े लिखे लोग, मास्टर साहिबान वहाँ के वाइस प्रिंसिपल एक और लेक्चरार, और वो लोग आए और हम लोग ये चाहते थे, और उन्होंने सब रुदात बताई कई वर्षों से हम लोग चाह रहे थे, ऐसा था वैसा था, मगर वो कुछ लोग हैं मुखालिफिन हैं, गोल मोल बात करके और ये चाहा कि रंग चढ़ा दें अपना। वो आदत हम लोग इस तरह का करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब तरह के लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सीरत पर बयान बिल्कुल सीरत ही पर बयान हो गई बात। अब उन्होंने हमको एक उन्वान भी थमा दिया, कहने वो अखलाक नबवी अपने हिसाब से समझे कि हमने तीर मार दिया, अब ये कहां से जाएंगे, घिरे रहेंगे उसी में। अखलाक नबवी बयान कर दीजिए। बहुत अच्छा हजरत ऐसा, मैंने कहा नहीं इंशाअल्लाह ताला इसके बाहर नहीं निकलूंगा, इत्मीनान रखिए, आपसे यही उम्मीद है। बहुत खुश खुश गए।
अब मैं पहुंचा, मेरा बयान, मैंने कहा भाई मुझे उन्वान आपके जलसे के मुंतजिमीन की तरफ से अखलाक नबवी का दिया गया। अब मैंने कहा उम्मुल मोमिनीन इफ़्फ़त माप सय्यद आलम हज़रत आयशा सलामुल्लाहि अलैहा से एक मर्तबा किसी ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के अखलाक के बारे में बता दीजिए हमको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन ने कहा काना खुलुकुहुल कुरान, सुभान अल्लाह। रसूल का अखलाक कुरान था, कुरान में जो लिखा है रसूल ने उस पर अमल करके दिखाया। मैंने कहा ये हमको हवाले से मिला उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, हम उनके कदमों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। चेहरे उतर गए, ये तो फिर वहीं आ गए, ये तो फिर वहीं आ गए जी। तो भाई और सुन लीजिए इसी सिलसिले की चीज, बनारस में बड़ी मशहूर शख्सियत है, आप लोग चाके राजपूत साहब वगैरह, हमारे अदीब साहब वगैरह सब लोग जानते हैं उनको, बहुत मारूफ शख्सियत है। मौजूदा वक्त में वो ज्ञान वापी मस्जिद के इमाम हैं, मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब, मुफ्ती शहर भी हैं। उन्होंने कई बरस पहले की बात है, एक मरतबा कई दफा उन्होंने टेलीफोन किया, इत्तेफाक ऐसा कि मैं टेलीफोन उठा नहीं पाता था या बात हो नहीं पाती थी और टल बात जाता। एक मरतबा मैं किसी जलसे में, यही शहर ही में गालिबन कहीं मैं जलसे में था, फिर आ गया उनका टेलीफोन। अब मैं कई मरतबा उनका टेलीफोन आ चुका था, तो मैंने अखलाकन मैं स्टेज से उतर कर बाहर गया और मैंने उनका टेलीफोन रिसीव किया और मादरत की कि भाई मुफ्ती साहब आपका टेलीफोन कई मरतबा आया, मैं आपसे बात नहीं कर पाया और अभी भी मैं जलसे में था, स्टेज पर से उतर के आया हूँ, कहीं आपको एहसास ना हो, फरमाइए। उनका फला फला तारीख को वो 2 रोज के एक सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें यहाँ के लोगों का, बनारस के लोगों का बहुत इसरार है और ये है वो। मैंने कहा किस तारीख में है? इस तारीख में। मैंने तो मुझे याद था इत्तेफाक, मैंने कहा नहीं आऊंगा, फला दिन हम हाँ आएंगे, जाइए, ठीक है, हो गई बात। बस ऐसे ही टेलीफोन पे बात हो गई। अब उनसे ऐसे ताल्लुकात थे, उनके दादा का हमारे दादा से रिश्ता, मुफ्ती इब्राहिम साहब, फिर उनके वालिद मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, और वो सब उनके चचा यहाँ हमारे यहाँ दारुल में आए थे और निदाए सुन्नत जो अखबार रसाला निकला था उसके एडिटर थे मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब। तो ये सब एक खानदानी सिलसिला था, तो ताल्लुक था ऐसा, हमने वादा कर लिया। अच्छा साहब, अब हम वहां पहुंचे। अच्छा एक तो हम यूं ही गर्मी का जमाना और नई नई ये इंटरसिटी चली थी, मालूम नहीं क्या कदा के मारे हमने उससे रिजर्वेशन करा लिया। आमतौर पर हम बनारस रात की ट्रेन से जाते थे, सुबह पहुंच जाते थे, उस पता नहीं क्या सूझी कि वो सुबह 7 बजे जाती, 12:30 बजे पहुंच जाती, नई नई चली, मैं उसमें चला गया। अब उसका जनाब वाला तो एसी फेल हो गया, बहुत परेशानी, सारी तकलीफें बहुत, अब मैं बता नहीं सकता। 4:30 बजे दिन में, गर्मी का जमाना, मई का महीना, और इस हाल में मैं थका हारा पहुंचा। खैर वो सब स्टेशन पे आए थे, ले वे गए। मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं नहाऊंगा, कपड़े बदलूंगा। अब उसके बाद मैंने कहा वो मुफ्ती साहब, अब उनके भाई के घर में पहुंचाया गया था, वहीं उन्हीं लोगों के घर ही में। मैंने कहा वो मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब हैं? कहा अभी आ रहे हैं, जब जा रहे हैं। तब तक पोस्टर दिखाया, उफ़ो, कम से कम 3 दर्जन लोगों के नाम तो होंगे उसमें, और एक दिन हो चुका था पहला, और दूसरा दिन मेरा। यहाँ के जानवर है ना, नाम आप लोग जानवरों के नाम पर कुछ नाम है ना यहाँ, तो वो उनमें के 2 साहिबान, एक दिन एक और एक दिन एक। तो ऐसा हुआ कि पहले दिन वाले गुजर चुके थे, दूसरे दिन वाले जरा बड़े हीरो थे। तो मैंने उसको जब देखा था, मैंने कहा हैं कहा मुफ्ती अब्दुल बातिन? एक तो यूं ही मैं जला बना, गर्मी का मारा परेशान, और दूसरे ये मुसीबत, और हर किस्म का, भांत भांत का, हर टाइप का, हरी पगड़ी भी और काली पगड़ी भी और टेढ़ी टोपी भी और
शहदा साहब वाली टोपी भी, सब तरह के, समझे, सबके नाम थे। खैर मैंने उनसे ये कहा, अच्छा इत्तेफाक से कन्वीनर साहब भी वही, वो जनाब वाला वही वाली बात थी, मतलब मिली जुली सब। तो जनाब वाला मुझे मालूम ही नहीं था, कान में बैठे हुए थे, वो था मौजूद थे कन्वीनर साहब। तो मैंने कहा भाई मुझे बुलाया किस लिए यहाँ? उनको नहीं मालूम है कि मैं ऐसे जलसों के लायक नहीं हूं, मैं इस मत का आदमी नहीं हूं। मुझे तकरीर करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह होगा ना, आपके मिशन को नुकसान पहुंचेगा जो आप कह रहे हैं। तो आप हमारे जैसे लोगों को क्यों बुलाते हैं? मालूम नहीं मुफ्ती अब्दुल बातिन को क्या? अब वो मुफ्ती अब्दुल बातिन मिल ही नहीं रहे। तो मैंने कहा ऐसा है कि अभी खैरियत है, 9 बजे ट्रेन जा रही वापस, उससे पहले भी शायद वैशाली जाएगी, मुझे वापस चला जाने दीजिए, मैं कोई शिकायत नहीं मुझे, मैं जैसे आया हूं आपके घर में खाना खा लूंगा, चला जाऊंगा। अब उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, अब इतने में वो खबर बाहर पहुंच गई, और बाहर नौजवान सब, उन लोगों को मालूम हुआ कम से कम 100-150 लड़के उनके घर में घुस आए। हजरत जा नहीं सकते हैं, आके वापस जाएंगे आप, ये कैसे होगा? हम कहा भाई देखो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, खैर जो आप कहेंगे वो होगा। तो हम आपको एक मुख्तसरन बता रहे हैं कि हमने कहा देखिए अब एक रास्ता बचा, सिर्फ वो ये कि आपके यहाँ तो रात भर का प्रोग्राम सुबह भी खत्म हो जाए तो बड़ी बात है, इतने लोग हैं आपके यहाँ। पता लगाया मालूम बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है, उस पर दर्जनों